क्लास 5 हिंदी में पेज नंबर 14 आप ओपन कर लीजिए। देखिए लेसन थर्ड आपका है सत्य की महिमा। लेसन नेम आपका है सत्य की महिमा। जैसा कि हम आपको बताए हैं, आप लोग लेसन को रीड करने से पहले, पढ़ने से पहले आप लेसन की वर्ड मीनिंग को, जो कि आपका पेज नंबर 16 पर दिया है, इसे आप अच्छे से रीड कर लेंगे या लर्न कर लेंगे। फिर आप लेसन को रीड करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है। तो जय सत्य की महिमा ये देखते हैं। प्राचीन काल में एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा था। बहुत समय की बात है, एक सत्यवादी धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में यदि कोई व्यक्ति अपना माल बेचने के लिए लाता और शाम तक उसका माल यदि नहीं बिकता तो राजा के कर्मचारी उसे खरीद लेते। लोकहित के लिए राजा की यह सत्य प्रतिज्ञा थी। एक बार स्वयं धर्मराज ब्राह्मण वेश में घर की टूटी फूटी बेकार चीज़ों को एक पेटी में भरकर वहाँ लाए और राजा की परीक्षा लेने के लिए बाजार में बैठ गए। सायं काल होने पर राजा के सेवक बाजार में घूमने लगे। बाजार की सारी चीज़ें तो बिक चुकी थी, पर ब्राह्मण अभी तक पेटी लिए बैठा था। राज सेवकों ने ब्राह्मण के पास जाकर पूछा, विप्रवर, क्या आपकी चीज़ें नहीं बिकी? नहीं, ब्राह्मण ने उत्तर दिया। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मेरी चीज़ें नहीं बिकी। आप इस पेटी में बेचने के लिए क्या लाए हैं? वहाँ पर राजा के सेवक ने पूछा, आप इस पेटी में बेचने के लिए क्या लाए हैं? उस राज सेवकों ने पूछा, इनका मूल्य क्या है? ब्राह्मण ने कहा, मेरी इस पेटी में कूड़ा करकट अर्थात मेरी दरिद्रता है। इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। इसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजसेवक हंसे और बोले, विप्रवर, इसे कौन लेगा? इसका तो एक पैसा भी मूल्य नहीं है। नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। कोई बात नहीं, ब्राह्मण बोला, यदि इसे कोई नहीं लेगा तो मैं इसे वापस अपने घर ले जाऊंगा। नहीं, राजसेवक बोला, आप जरा रुकिए, हम महाराज से बात कर लें। राजसेवक ने राजा से जाकर सारी बात बताई। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता को अपनी चीज़ें वापस न ले जाने दो और मोल भाव करके चीज़ें खरीद लो। राजा के सेवकों ने ब्राह्मण से मोल भाव करके उस पेटी को खरीदना चाहा, परंतु ब्राह्मण ने एक पैसा भी कम नहीं किया। राजसेवक बौखलाए पर विवश हो गए। राजा की आज्ञा थी, उसके सत्य वचन का प्रश्न था। आखिरकार राजसेवक ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर वह पेटी खरीद ली और उसे राजा को लाकर दे दिया। राजा ने उसे बिना देखे राजमहल के कोषागार में रखवा दिया। राजा देखे नहीं और उसे ले जाकर के राजमहल के कोषागार में, जहाँ पर राजमहल का धन रखा जाता है, वहाँ पर उन्हें रखवा दिया। रात्रि के समय राजा अपने शयन कक्ष में बैठे थे। जब शाम हो गई, रात हो गई, तब राजा अपने शयन कक्ष में सोने के कक्ष में बैठे हुए थे। तभी स्वर्ण आभूषणों से लदी एक सुंदर स्त्री वहाँ आई। तभी स्वर्ण मुद्रा से लदी हुई, यानी पूरा सोने का पहने हुई, आभूषण पहनी हुई वहाँ पर एक स्त्री आई। राजा ने उनसे पूछा कि वह कौन है? राजा ने पूछा, आप कौन हैं? पर उस स्त्री ने कहा, राजन, मैं राजलक्ष्मी हूँ। अब जबकि आपने राजकोष में दारिद्र्य को रख लिया है, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। लक्ष्मी ने कहा, आपने तो राजकोष में दरिद्रता को रख दिया है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। जैसी आपकी इच्छा, राजा ने उत्तर दिया। स्त्री चली गई। कुछ देर बाद एक अति सुंदर युवक वहाँ आया।
कुछ देर बाद वहाँ पे एक सुंदर युवक आया। राजा ने उससे भी पूछा कि वह कौन है। उस सुंदर युग पुरुष ने कहा, राजन, मेरा नाम दान है। आप सत्यवादी धर्मात्मा हैं, इसलिए मैं यहाँ निवास करता था। अब यहाँ से राजलक्ष्मी चली गई तो आप दान कहाँ से कर पाएंगे, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। राजा बोले, जैसी आपकी इच्छा। आइए नेक्स्ट पेज पे चलिए। राजा ने उनको भी जाने के लिए कह दिया, जैसी आपकी इच्छा, कह दिया। उसके बाद एक एक करके वहाँ यज्ञ और यश आए। यज्ञ और यश आए, उन्होंने भी वहाँ से जाना चाहा तो राजा ने उन्हें भी वहाँ से जाने दिया। सबसे अंत में जो सुदर्शन युवक आया, उसने अपना परिचय सत्य के रूप में दिया। एक सुदर्शन युवक आया और उसने अपना परिचय सत्य के रूप में दिया कि मैं सत्य हूँ, और जाने लगा। इस पर राजा ने खड़े होकर उसका रास्ता रोक लिया और कहा, हे धर्मात्मा सत्य, आपके कारण ही मैंने राजलक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश को यहाँ से जाने दिया, परंतु मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। राजा की बात सुनकर सत्य वापस महल में चला गया। राजा की बात सुना सत्य ने और वापस महल में चले गए। तभी वहाँ यश लौट कर आया और बोला, राजन, जहाँ सत्य है वहीं यश है, मैं भी यहीं रहूँगा। उसके बाद यज्ञ और दान भी वापस लौट आए और बोले, राजन, बिना सत्य के यज्ञ और दान व्यर्थ है। बिना सत्य के यज्ञ और दान व्यर्थ है, इसलिए हम भी यहीं रहेंगे। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। जैसी आपकी इच्छा, राजा ने कहा। तभी राजलक्ष्मी और ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज वहाँ आए। राजा ने उनकी ओर देखा तो वे बोले, राजन, मैं धर्म हूँ। मैंने ही दारिद्र्य की पेटी बेचकर आपकी परीक्षा ली थी। मैंने ही दरिद्रता की पेटी को बेचा और आपकी परीक्षा लेना चाहा कि आप किस तरह के हैं। जहाँ सत्य अटल रूप में विराजमान रहता है, जहाँ सच्चाई अटल रूप में विराजमान रहती है, वहाँ से लक्ष्मी और धर्म कभी नहीं जाते। मैं आपसे प्रसन्न हूँ, आप वरदान मांगे। राजा ने बोला, हे धर्मराज, मैं सदैव सत्य पर अटल बना रहूं, बस इतनी कृपा कीजिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। धर्मराज उसे आशीर्वाद देकर चले गए। वास्तव में निष्काम भाव से जो सत्य का पालन करता है, उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और धर्म सदैव बने रहते हैं। समझ में आ रही बात? जो हमेशा सच्चाई के साथ अपना सारे वर्क करता है, सभी कार्य करता है, वह हमेशा उसके पास लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश हमेशा के लिए बने रहते हैं, हमेशा निवास करते हैं। तो सबसे बड़ी हमें सत्यता के मार्ग पर चलना है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सच्चाई के मार्ग पर अच्छे से रहें। ठीक है, बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप लोग इस लेसन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। अच्छे से बार बार रीड करना। पहले वर्ड मीनिंग आप लोग रीड करेंगे या लर्न करेंगे, फिर आप लेसन को अच्छे से रीड करेंगे, ताकि लेसन की सारी पंक्तियाँ, पाठ की सारी पंक्तियाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके।